विलो क्रीक एक छोटा सा टाउन था, बट यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। ये टाउन हिल्स और पेड़ों से घिरा हुआ था, जैसे कोई पिक्चर पोस्टकार्ड। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन विलो क्रीक के बीच में एक खामोश सी डिवीजन थी जो इसे दो हिस्सों में बांटती थी। ये डिवीजन कोई नदी या पहाड़ नहीं था, बल्कि यहाँ के दो स्कूल्स की राइवलरी थी, लिंकन हाई और रूजवेल्ट हाई। विलो क्रीक के ऑपोजिट साइड्स पे ये दोनों स्कूल्स इस पुरानी राइवलरी की निशानी बने हुए थे। लिंकन हाई अपनी ग्रैंड ब्रिक बिल्डिंग के साथ अपने एकेडमिक्स में एक्सीलेंस के लिए फेमस था। रूजवेल्ट हाई, जो कि एक मॉडर्न बिल्डिंग था, वो अपने स्पोर्ट्स में डोमिनेंस के लिए जाना जाता था। जनरेशन से इन दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे। सब फुटबॉल फील्ड में एक दूसरे को चीयर करने या फिर एक दूसरे के ट्रॉफीज देखकर जलन महसूस करने के अलावा कोई बातचीत नहीं थी। ये राइवलरी बहुत गहरी थी और विलो क्रीक की लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखती थी। फैमिलीज जो जनरेशन से यहाँ रह रहे थे, वो प्राउडली अपने स्कूल के कलर्स दिखाते थे, और लोकल बिजनेसेस भी अपना साइड चूज कर लिया था। ये राइवलरी सालों की कंपटीशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक दूसरे को समझने की कोशिश न करने की वजह से और बढ़ती गई। लिंकन हाई के लायंस और रूजवेल्ट हाई के ईगल्स के बीच की राइवलरी के किस्से बहुत फेमस थे। हर साल पूरा टाउन इस एक्साइटमेंट में डूबा रहता था कि कब दोनों स्कूल्स के बीच का एनुअल फुटबॉल मैच होगा। स्टैंड्स पैशनेट फैन से भरे होते थे, जिन्होंने अपने चेहरे पे अपने स्कूल के कलर्स लगाए होते थे और जोर जोर से चीयर करने की वजह से उनकी आवाज भी बैठ जाती थी। एटमॉस्फेयर में एक अलग ही एनर्जी होती थी, एक्साइटमेंट और टेंशन का मिक्स, जो हवा में महसूस किया जा सकता था। लेकिन ये राइवलरी सिर्फ फुटबॉल फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं थी। ये एकेडमिक्स में भी थी। हर स्कूल साइंस फेयर्स और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में टॉप आने के लिए लड़ता था। यहां तक कि स्कूल न्यूज़पेपर्स भी एक दूसरे से बेस्ट हेडलाइंस और स्टोरीज के लिए compete करते थे। ये राइवलरी बहुत इंटेंस थी और एक दूसरे से बेहतर साबित करने के चक्कर में और बढ़ती गई। लेकिन इस राइवलरी की दीवारों के पीछे एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल की ट्रेडिशंस में फंसे हुए थे, वो अक्सर सोचते थे कि क्या सच में दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स इतने अलग हैं? क्या उनके ड्रीम्स, उनके दर्द, उनके फ्यूचर के लिए होप सेम नहीं होंगे? उन्हें क्या पता था कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला था जो इस राइवलरी की नींव को हिला देगा और उन्हें वो कॉमन ग्राउंड दिखाएगा जो उन्हें जोड़ता है। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा और विलो क्रीक पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, आसमान का रंग एकदम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बारिश की खुशबू के साथ एक अजीब सी घबराहट छा गई। विलो क्रीक की शांति अब टूटने वाली थी। एक बहुत ही भयानक तूफान आया और उसने पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और विलो क्रीक की सड़कें नदियों में बदल गईं। जब वो तूफान फाइनली शांत हुआ तो उसने अपने पीछे बहुत डिस्ट्रक्शन छोड़ दिया था। विलो क्रीक के लोग अपने घरों से बाहर आए तो देखा कि कितना नुकसान हुआ है। तो उफान में एक ब्रिज भी टूट गया था जो विलो क्रीक के दोनों साइड्स को कनेक्ट करता था। वही ब्रिज जिसे दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स हर रोज क्रॉस करते थे। वो मजबूत ब्रिज अब टूटकर बिखर चुका था, जो टाउन के दोनों हिस्सों के बीच टूटे हुए कनेक्शन की तरह था। तूफान ने न सिर्फ उनके टाउन को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उन राइवल स्कूल्स के बीच के फिजिकल लिंक को भी तोड़ दिया था, जिससे वो और अलग हो गए। टूटा हुआ ब्रिज उनके बीच मौजूद डिवीजन की याद दिलाता रहता था। यह उन अदृश्य दीवारों का एक प्रतीक बन गया था जो उन्होंने खुद के बीच बनाई थी। जब लिंकन हाई और रोजवेल्ट हाई के छात्र खाई के विपरीत किनारों पर खड़े थे और उस टूटे हुए ब्रिज को देख रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस तूफान ने उन्हें एक अवसर दिया है। एक ऐसा अवसर जहां वो न सिर्फ ब्रिज को फिर से बना सकते हैं, बल्कि अपने स्कूलों के बीच के टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकते हैं। टूटे हुए ब्रिज को देखकर लिंकन हाई और रोजवेल्ट हाई के स्टूडेंट्स के दिल में कुछ हुआ। शायद पहली बार उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स के कलर से परे देखा, उस राइवलरी से परे देखा जो उनकी स्कूल लाइफ डिफाइन करती थी।
उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा, एक कॉमन लॉस देखा और रीबिल्ड करने की एक कॉमन जरूरत देखी। ये बात दोनों स्कूल्स में आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट्स ने आपस में बात की, उनकी आवाजों में फिक्र और दृढ़ निर्धार दोनों थे। एक छोटे से विचार से शुरुआत हुई जो फिर एक जज्बे में बदल गया। वो मिलकर ब्रिज को फिर से बनाएंगे और इस तरह ब्रिजिंग द गैप प्रोग्राम की शुरुआत हुई। यह छात्रों की एकता की इच्छा, उनके उस विभाजन को दूर करने की लालसा का प्रमाण था जिसने उन्हें इतने लंबे समय से अलग कर रखा था। प्रोग्राम का उद्देश्य न सिर्फ उस टूटे हुए ब्रिज को फिर से बनाना था जो उनके स्कूलों को जोड़ता था, बल्कि उनके बीच के टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ना था। छात्रों ने एक कमेटी बनाई जिसमें दोनों स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल थे ताकि इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, नए आइडियाज पर चर्चा की और कम्युनिटी से सपोर्ट मांगा। उन्हें जिस तरह का जबरदस्त समर्थन मिला उससे वो हैरान रह गए। छात्रों के इस इनिशिएटिव से प्रेरित होकर शहर के लोगों ने उनका साथ दिया, अपना समय, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज दी। ब्रिजिंग द गैप प्रोग्राम एक टाउन वाइड मूवमेंट बन गया था जो एकता और साझा उद्देश्य का प्रतीक था।